दोस्तों, उर्दू दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी। उर्दू दुनिया के लिए नवीद मसरत। शायर अतफाल, कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक सदर, साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता अदीब डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की 100वीं किताब जल्द ही मंजर आम पर आ रही है। मासूम तराने मेरी पहली किताब 100वीं किताब का नाम बाग़ अतफाल। तवील बाग़ अतफाल की बहारों में लम्हा लम्हा असीर होना है, बच्चों के वास्ते फन मेरा मुझको गालिब न मीर होना है। मैं बच्चा हूँ, मैं आज भी बच्चे आपने देख लिया मुझे, बच्चे मुझे कैसे चाहते हैं, मैं बच्चों में हूँ। मैं बच्चों की ज़रूरत को पूरी करता रहा। बच्चों ने कहा गज़ल लिखो, हाँ मोल्ला गज़ल लिखो, मोल्ला वो तर्ज बहुत अच्छी है। बच्चियाँ गाना पढ़ती मेरे सामने, क्या करूँ, मुझे बच्चों ने शायर बनाया है, बच्चों की मोहब्बतों ने यहाँ बिठाया है, बच्चों के गीत गन बच्चों से लिखा मैंने, गीत गगन। देखो APJ अब्दुल कलाम पे नज़र मिलेगी, है सारे जग में उनका नाम, है सदरे हिंद अब्दुल कलाम। बचपन का है ये माजरा, काटी है गुर्बत की सज़ा, ये पहले साइंसदान थे। ये बच्चों को नज़में हैं। चांदबी पे नज़म मैं किसी पे नहीं छोड़ा, दवाखाने पे नज़म, सब्जी खाओ नज़म, जामुन पे नज़म, जंगलात पे नज़म, नारल का पेड़ नज़म, नीम का पेड़ नज़म। देखो खराबी की क्या और हद हो शमीम, करेला तो था ही चढ़ा और नीम। काफी देखिए कैसे, मतले देखिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, शायर अतफाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने 100 किताबों की तख्लीक का सफर मुकम्मल कर लिया है। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी की 100वीं किताब जल्द ही मंजर आम पर आ रही है। 26 जनवरी 2023 यौम जमहूरिया के मौके पर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की 100वीं किताब बाग़ अतफाल का रस्म इजरा अमल में आ रहा है। इस किताब की रस्म रोनुमाई के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हाफिज कर्नाटकी के आबाई मकाम शिकारीपुर में इसी माह के अवाखिर में 2 रोज़ा तकरीबात मुनक़द की जा रही हैं। हाफिज कर्नाटकी के ही कायम करदा जुबैदा तालीमी इदारे और जामिया मदीनतुल उलूम के वसी कैंपस में कुल हिंद मुशायरे के साथ 2 रोज़ा जश्न अदब अतफाल मनाया जा रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से शोरा, उदबा, माहिरीन ज़बान व अदब शिरकत करेंगे। डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने अपनी पहली किताब मासूम तराने से लेकर 100वीं किताब बाग़ अतफाल का सफ़र कैसे तय किया, किन मरहलों से आप गुजरे, एक तवील अदबी सफ़र मुकम्मल करने के बाद आपके क्या एहसासात, जज्बात, तासुरात हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए जुनूबी न्यूज़ के नुमाइंदों ने गुलशन जुबैदा के खूबसूरत कैंपस में डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी से खास बातचीत की। पेश है शिकारीपुर से जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। आपका जो अदबी सफ़र रहा है, कितने सालों पहले शुरू हुआ, कितनी पहली किताब कब आई और 100वीं किताब कब आने वाली है? अच्छा साहब, बचपन से शायरी का शौक था। 82 में मेरी सालार में गज़ल शाये होती है। बादशाह में शाये होती है, फूल नहीं तो कांटा दे, मुझको कोई तोहफा दे, शबनम मांग रहे हैं गुल, आंखें अपनी छलका दे। मैं मुख्ते में बहुत कभी तवज्जो दें आप, हाफिज वक्त अगर चाहे हातिम को भी कासा दे। एक शायरी एक मेरा जुनून शुरू से भी बचपन से रहा। ये मेरा भाई बैठे हुए हैं, उनकी तरफ भी नज़र रखें। एक सबसे बड़ी चीज़ शायरी जो मेरे भाई बैठे हैं, ये बहुत बचपन के मेरे दोस्त कहता हूँ मैं, दोस्त कहता हूँ, भाई नहीं बोलता। लड़ भी लिए तो बचपन के हिसाब से लड़ लिए होंगे, मिल भी लिए तो ऐसा ही। यानी इंजीनियर हैं वो, लेकिन उर्दू से बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत है। अब इनके घर में जाएंगे तो नूर, हिलाल, ये सब मिलेंगे। शायरी हमारे खून में है। मेरी माँ
मेरी माँ जो है बहुत ज़्यादा आज मुझे याद कर रहे हैं हम लोग, मैं कभी याद करता हूँ। उसने झाड़ते झाड़ते कुछ गाती थी, गुनगुनाती थी। कोई उस्ताद जुदा हो जाता था, हज़रत की जुदाई का सदमा यूँ सुनाती हूँ। मतलब पता नहीं वो कोई जुदा होते वो लिख लेते, क्या लिखते कैसे लिखते मैं सोचता वो, लेकिन ये तो कहूँगा खाफियाना रदीफ़ था, फिर भी वो गुनगुनाहट में वो चीज़ निकल जाती थी। तो मैं, मेरे वालिद मोहतरम में बहुत ज़्यादा शायरी थी, यानी शायरी ने मतलब पढ़ते थे। कहीं हमने ये कहा कि वो ऐसे ही बस फ़ारसी उन्होंने अपना लिया था, करीमा बख्श, वो मतलब उनके एक शाद है क्या, अहले करम के हाथ में दामो दिरहम नहीं, दौलत थे जिनके हाथ में दस्ते करम नहीं। सुना जो विधा, मगस को बाग में आने ना दीजो कि होगा खून ना हक पर। अब्बा कहते थे बहुत बचपन, बहुत उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा करीमा बख्शा, वही ये कहते थे। कैसा वो दुआ भी कैसी थी, अय खालिक बुलंद पस्ती चिश्ती बता हस्ती, ईमा वमा व तंदुरुस्ती इल्मो अमल फरादस्ती, है ना। मतलब वो सारे शेर जो मिलते हैं आज हमारे असलाफ से। हाँ नहीं, पहली किताब नहीं, ये सब हमारे दिल में रस था, इब्तिदा था खून में। पहली किताब मेरी ऐसा समझे कि 99 में मैंने बच्चों की नज़म में, मैं टीचर था, उस्ताद, वालिद भी उस्ताद, हम भी उस्ताद। मैं स्कूल में गया तो बच्चों में कमी महसूस हुई कि बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, गुनगुनाहट क्या दूँ। वहाँ खाली देखो मुन्नो एक टमाटर, एक क्या कि टमाटर, ये वो नज़में ही नहीं बच्चों की, क्या करना। वहाँ एक शौक़ पैदा हुआ मुझे, मैं बच्चों की नज़में लिखूँ। अल्लाह अच्छा रखे, शाद बागल को ठीक हो, उन्होंने कहा मौलाना ऐसे भी गज़ल वज़ल मत लिखो, बच्चों का कलाम, बच्चों का अदब बहुत कम है, आज हमारे दरमियान नहीं है। आप पूरी दुनिया में चमकोगे, आज बच्चों का अदब चाहिए। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। आप दूसरा नहीं लिखना। मैं बोला आप करो हज़रत भाई, नहीं आप करो, मैं कुछ दिन तक आप मुझे भेजो। गज़ल फार्म पर उन्होंने नज़में लिखवाई मुझे, गज़ल फार्म पे, जैसे कि झूठ जो बोले झूठा है, सच बोले वो सच्चा है, एक झूठ को सच करने वो यहाँ आज़ादी मिलती है, एक एक झूठ भी कहता है, बात बनाकर बोले जो लोगों में वो खोटा है। नहीं मतलब गज़ल फार्म से उन्होंने मुझे तरगीब दी। मैंने मासूम तराने मुकम्मल की, महकती कलियाँ मुकम्मल की। पहले मासूम तराने मेरी पहली किताब, 7वीं किताब का नाम बाग़ अत्फ़ाल। तवील बाग़ अत्फ़ाल की बहारों में लम्हा लम्हा असीर होना है, बच्चों के वास्ते फ़न मेरा मुझको गालिब न मीर होना है। मैं बच्चा हूँ, मैं आज भी बच्चे, आपने देख लिया मुझे, बच्चे मुझे कैसे चाहते हैं, मैं बच्चों में हूँ। मैं बच्चों की ज़रूरत को पूरी करता रहा। बच्चों ने कहा गज़ल लिखो, हाँ मौलाना गज़ल लिखो, मौलाना वो तर्ज बहुत अच्छी है। बच्चे गाना पढ़ती मेरे सामने, क्या करूँ। मुझे बच्चों ने शायर बनाया है, बच्चों की मोहब्बतों ने यहाँ बिठाया है, बच्चों के गीत गन बच्चों से लिखा मैंने, गीत गगन, शायद आप बहुत ताज्जुब हो जाएंगे। ये बच्चों की मोहब्बत, कोई फिल्मी तर्ज ला के पेश करते तो मैंने इस फिल्मी तर्ज को यहाँ पर लाया। क्या करना पड़ा, हथियार मेरा जब तक है कलम, ऐ जान गज़ल तू फिक्र ना कर। अब ये सब अफ़ाइल ही है। ये बच्चों की मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक पहुँचा। जब गम है मुक़द्दर तो क्या फ़ायदा है रोके, जब अब ये अफ़ाइल ही है। ये बाक़ायदा में एक बच्ची बोलती, हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए। अरे क्या हम वफ़ा, अब वो सलमा आगा ने पढ़ा, ठीक है, हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए, हम वफ़ा करके, उसका फ़ेल आता है फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन। अब उस पर मैंने गज़लें लिखी। बच्चों ने जब भी मुझे कोई तकाज़ा किया, नज़म का तकाज़ा क्या किया, रुबायात का तकाज़ा किया, लिखता रहा। मरसिया, जब कोई मर गया, मेरा भाई मरा तो मुझे अश्कबार हो गई मेरी आंखें, ये मेरे बाजू रहते हैं, अश्कबार हो गई। शायरी एक अलग चीज़ है, हर आदमी शायरी नहीं कर सकता, पूछिए, मुश्किल है। मासूम तराने से बाग़ अत्फ़ाल, मासूम तराने से मैं देखिए लंबा सफ़र है, आपको तो मिलते रहेगा। देखो गुलहाए अक़ीदत, सुनिए, गुलहाए अक़ीदत तहनीयत नामे है, कहाँ मिलेंगे आपको। देखो कौन कौन मरे पता नहीं, मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तब लिखा था, आज नहीं हमारे बीच में वो। जितने लोग आए थे यहाँ पर, उनके पर मैं लिखता रहा। मेहमान जो खुशियाँ लाए ही तुर्की से वो आए ही, आओ इस्तकबाल करें। हाँ देखो ये वो ज़माने, अब्र करम के साये ही, वो नाम थे उनके, मोहम्मद फ़ातेह, यूसुफ साले। हम लिखते रहे, कुछ पाते रहे। ज़िंदगी के कितने साल लगाए हाफिज़ साहब आपने? ज़िंदगी के तकरीबन मेरे तो 40 ईयर्स तो इसके अंदर हैं,
लेकिन पक्का अगर अदबी अतफाल के नाम पर मैंने जो लगाया है तकरीबन 25 साल तो पूरे हो गए। हाफिज साहब 100 किताबें आप लिख चुके हैं, अगला कदम क्या है आपका? अगला चलते 109 हो गए, अभी बोला ना, चलते रहेगा ख़त्म। अभी क्या ज़रूरत है वो लिखना है हज़रत। अभी देखिए शान मदीना, मदीने के अंदर मदीने में बैठ के मदीने की चीज़ें लिखी, शान मदीना, याद नबी, नातें आप कितनी देखते जाएंगे मेरी, याद नबी। अब ये देखते रहिए, इसका तर्जुमा हिंदी में होना शुरू हो गया है, हिंदी में। हाँ, अब इसी तरीके से चमकते सितारे, अब मैंने कैसी कैसी नज़में लिखी, ये खाली ये चीज़ देखते जाएं आप। देखो APJ अब्दुल कलाम पे नज़र मिलेगी, है सारे जग में उनका नाम, है सदरे हिंद अब्दुल कलाम, बचपन का है ये माजरा, काटी है गुर्बत की सज़ा, ये पहले साइंसदान थे। ये बच्चों को नज़में हैं। चांदबी पे नज़म, मैं किसी पे नहीं छोड़ा, दवाखाने पे नज़म, सब्जी खाओ नज़म, जामुन पे नज़म, जंगलात पे नज़म, नारियल का पेड़ नज़म, नीम का पेड़ नज़म। देखो खराबी की क्या और हद हो शमीम, करेला तो था ही चढ़ा और नीम। काफ़ी देखिए कैसे, मतले देखिए कैसे हैं। और मैंने जोग्राफिया में पर नज़म लिखी नहीं, इसलिए कि हमारे भाई को जो मेरे भाई के साथ फिर हमें हिसाब वगैरह हम सब जानते थे, अलजिबरा मालूम समझे कि अर्थमेटिक पे नज़म लिखी, अलजिबरा पे लिखी, वजह बर्रे आज़म पर लिखी, किसी पे जगह। अब देखिए नसर पे ऐसा काम क्या हो, नूरजहां, सभी किताब पर आप पर दे रहा हूं, नूरजहां। देखिए बच्चों के अमीर खुसरो, देखिए देखिए ये देखो, ये सुरा मरसिए लिखा है मैंने। यानी जब भी कोई मरता है, वो मरते ही फौरन मुझे, देखो मेरे अब्बा, मैं घर में बैठा था, मेरे अब्बा आ गए, सुनो घर में मेरे अब्बा आ गए, अब्बा घर में जाहिद बैठा था, भाई बैठे ताकि याद दिलाओ। मैं हम लोग सब चूल्हे के पास बैठते थे, अम्मी से बातें करते बैठे, उधर से अब्बा कहने लगे ए मुख्तार मर गया, मुख्तार मर गया बा। हरीश की शायरी शुरू होगी, अरे दोस्त जुदाई का सदमा यूं सुनाता हूँ, शायरी शुरू होगी। मुख्तार मेरा दोस्त, जिंदगी में अकेला दोस्त था, वो अकेला ही था, दुनिया से चलेगा, अब कोई दोस्त नहीं है। अरे दोस्त जुदाई का सदमा यूं सुनाता हूँ, अल्फाज के जामे में जख्मों को दिखाता हूँ, यूं हमसे जुदा होगा हम कैसे यकीन करते, क्या दौरे बहारा में पतझड़ पे यकीन करते। जब गया हूँ ये मशियत यज़दी है, काम अपना सबर है बस, जाते ही जहां से जो कहने को जुदा ही बस। अब देखिए उसके जनाजे को जा गया हूं मैं, मुख्तार जवानी की क्या नींद में सोया है, बदली है तेरी दुनिया तू मौत में खोया है। हाँ हाँ हाँ, मुख्तार जवानी की क्या नींद में सोया है, बदली है तेरी दुनिया तू मौत में। ये सब आपको मरसिए सब मिलेंगे। मैं किसी पे अपने बाप पे मरसिया लिखा, माँ पे लिखा, मेरा भाई मर गया, अब्दुल्ला हस्सास पे लिखा, शोरा पे लिखा, जितने लोग कोरोना में मरे उन पर लिखा, फौजिया चौधरी पे भी लिखा, अलीफ अहमद बर्फ पे भी लिखा, मौलाना। अरे इन्होंने क्या समझ रखा है, बच्चों का अदब सब चीज से शामिल होना चाहिए। खाली सिर्फ कहते हैं आप सिर्फ क्या कहते हैं, अनीस, नोहा, इमाम हुसैन, इस पर लिखे गए चीज को तो मरसिया कहते हो, इसको मरसिया नहीं कहते हो। अगर इस मरसिए को पढ़ोगे, बाप बच्चे के दिल में बाप की मोहब्बत आएगी, मां मर जाए तो मां की मोहब्बत आएगी, पड़ोसन मर गई, 7 बेटियां, पूरे बच्चे रो रहे हैं, अचानक दिल पर मुझे सदमा आता है तो मैं खुद लिखता हूं, वो बच्चे बिलक बिलक के उठ रहे हैं। अब इसमें देखिए कहीं निकलता है तो हमने भी कहीं अपने भाइयों पर भी लिखा, हमने इस पर भी, हमने इक्के दुक्के लिखा, राहत इंदौरी पर भी लिखा, राहत इंदौरी पर भी। उसका इजहार बागियाना था क्योंकि वो वाकिफ़े ज़माना था। राहत इंदर तारीख के साथ उसका इजहार, मैं तमाम शोरा से कहता हूं काम करो यार, काम करो, उंगली मत उठाओ, जो चाहे बकते हो, दिमाग में जो आया कहते हो। शायरी अगर आती है कलम को आगे बढ़ाओ, नहीं तो तोड़ के फेंको। शायरी क्या है, शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार, मत छोड़ दो। उंगलियां करते हो, फेसबुक पे उंगलियां करते हो, यानी कि आप जो मौजूदा मुशायरे हैं, मौजूदा जो मैं मानता नहीं है, चुप जा। अभी मैं 251 मुशायरों की सदारत कर चुका हूं, परसों मिलाकर 251वां मुशायरा तारीख के साथ है। मेरे अब तक के 251 मुशायरे की शायरी कर चुका हूं। आप मुतमईन नहीं हैं? कहां मुतमईन नहीं यार, वहां तो शायरी कौन सी पढ़ी जाती है, शायरी में मजा कहां है। अब देखिए राहत इंदौरी पर कितने ताजियती इजलास हुए, कितने शोरा ने कलम उठाया, बंदे ने अपनी किताब में उठाया। हाँ, शमशुर रहमान फारूकी पे भी लिखा है। देखिए नाखिदे मोतबर थे फारूकी, एतबारे हुनर थे फारूकी।
नाखिदे मोतबर थे फारूकी, एतबारे हुन एतबार, अब देखो एतबारे हुनर थे फारूकी, फाइलातुन मफाइलुन फेलुन। क्या करने का है साहब? निदा फाजिली। मैं कहता हूँ मरसिए भी लिखो, मैं कहता हूँ हाँ। एक बड़ा सरमाया आपने जो है उर्दू अब देखिए, दिया है, अब आगे सुनिए, दुनिया को दिया है। अब आखिरी जो किताब यानी कि जो 7वीं किताब है उसका इजरा कब होगा? अभी सुनिए। हाँ। यह है मनाखशा, कहते हैं तायीद तरदीद तखारीर, अंग्रेजी में फार अगेंस्ट कहते हैं, फार अगेंस्ट तखारीर सिखाना बच्चों में, जबान आएगी। ये मैंने लिखा, कौन करे इंसाफ। ये देखिए हजरत उमर, हजरत अबू बकर, उस्मान, अली सब मुकम्मल हुए। ये देखिए हमको मालूम होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। देखिए मैंने सवाने देने की कोशिश की है, तारीख भी देने की कोशिश की। देखिए नाते मेरी या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल अभी आ रही है। नाते ये पूरी उर्दू दुनिया में आपको बज़्म हाफिज के नाम से भटकली बच्चे पढ़ते हैं, दुनिया के बहुत बच्चे पढ़ते हैं, ये बहुत नशरी, वो भी 7वीं भी इंशाल्लाह नात उनकी बाहर आ रही है। कई इनामात एजाज़ात से नवाजा गया है, वो सब आते रहते हैं। अमीर तैमूर, देखिए इस तरीके से तारीखी किताबें हैं। ये देखिए कुछ लोग खत लिख देते हैं, कुछ लोग किताब भेज देते हैं, मैं किताब को फेंकता नहीं हूँ, उसका जवाब देता हूँ। हम असरे अदब, ये जवाब है मेरा। जवाब में क्या दिया हूँ वो है। वक्त कैसे मिलता है? निकाल, वक्त की नहीं मिलता। आज बच्चों का प्रोग्राम, कल एक जगह प्रोग्राम, परसों एक जगह प्रोग्राम, क्यों वक्त नहीं मिलता? खाना 5 बजे खाता हूँ, रात के 2 बजे सोता हूँ, क्यों नहीं मिलता? वक्त दो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो वक्त दो, आराम, चैन, सुकून सब छोड़ो, सब मालूम हो जाएगा। देखिए मुताला शार, मैंने जो पढ़ा उसके खत के जवाब दिए, ये खत के जवाबनामे हैं। कभी कभी अखबारात में जो चीज़ें आती हैं शाये हो जाती हैं, रात में होता है, कंपोज होता है, बस टाइप होकर बाहर निकल जाता है। अब ये देखिए फनकार, देखो रफ्तगां वो जाविदां, कोरोना में जितने लोग इंतकाल कर गए, इन पर मैंने एक किताब लिखी, बरफ्तगां वो जाविदां, मुझे बर्दाश्त करने नहीं हुआ, ये कलम ने रफ्तगां वो जाविदां, 100 किताबें। ये जान गज़ल है मेरी, जान गज़ल। बहुत से लोगों ने बच्चों का अदब लिखते हैं, हाँ, क्या है अदब? क्यों बेटी तुम रोती हो, अश्कों से मुंह धोती हो, घर में आए आज बाहर, खुशियां खाया, ये शायरी करे, दिखाया। सुनो, फ़ाइलातुन फ़ईलातुन फ़ईलातुन फ़ईलान, दिखाया। 29 तकरीबन 34 औज़ान, 39 औज़ान, ज़िंदगी का एक काम था मेरा, मैं करके दिखाया। अब बहुत ज़्यादा इसमें मैं शान गज़ल जान गज़ल में घुसा था। ये एक मेरा एक तारीख़ी कारनामा अभी और भी है। ऐसे तो नसर भी है, नसर में बच्चों को सीरत साजी की किताबें भी आ रही हैं। ये देखिए मेरी ज़िंदगी का 9000 रुबाई इसके अंदर मौजूद हैं। ये रुबायात खुद कह रही हैं, तहज़ीब व तमद्दुन का निशान है उर्दू, तारीख़ का एक गंज गिरा है उर्दू, दिल में उतर आती है लबों से हाफिज़, इखलास व मोहब्बत की ज़बां है उर्दू। बहुत खूब। इस किताब का इजरा बेंगलोर में अमल में आया। आप बताइए, जो 7वीं किताब का इजरा होने वाला है उसके ताल्लुक से तो हिंदुस्तान के बड़े लोग आएंगे, वाइस चांसलर आएंगे, चांसलर किस्म के लोग आएंगे। अभी हमने दावतनामा बनाया नहीं है, तैयारी की है। इंशाल्लाह दिल्ली से इर्तज़ा करीम साहब से मैंने मंजूरी ले ली है, और पटना से ले ली है, और पटना, झारखंड, ये समझिए कि कश्मीर पूरी। और उस मौके पर एक दिन पहले सेमिनार होगा हाफिज़ कर्नाटकी के असनाफ। मैंने तमाम असनाफ में तब आजमाई की है। असनाफ कहते हैं तमाम। ये क्या होता है, गज़ल का शायर तो गज़लिच, उन्हें ना नात लिखता नहीं, मैं हूँ ऐसा नहीं, नात भी लिखा हूँ, गज़ल भी लिखा हूँ, मरसिया भी लिखा हूँ, गीत भी लिखा हूँ, रुबाई भी लिखा हूँ। मेरा तमाम असनाफ पर मैंने जो तब आजमाई की, ख़तात भी लिखा हूँ, ख़तात भी लिखा, छोटे छोटे ख़तात में बच्चों को देने की कोशिश की। जामे वहदत की प्यास रखते हैं और खनात का पास रखते हैं, वो जो बच्चे गरीब हैं हाफिज़ सिर्फ अल्लाह की आस रखते हैं। यानी मेरी ख़तात में भी मैंने कोशिश तब आजमाई की। ख़तात भी लिखा मैंने, तिफलिस्तान का नाम रखा। तो बरकैफ आगे मेरा सफ़र जारी रहेगा। आज की डिजिटल दुनिया में अभी देखिए वहाँ पर आप देखते जाइए, एक चमन हो रहा है। मैं स्कूल साथ में ऐसे बोलकर खाली शायरी कर लेके मुशायरा करके रात में जेब में भर ले जाने का आदमी नहीं हूँ। मेरा प्रैक्टिकल थ्योरी 2 भी है। मेरे पास रुबाइयात के 2-2 हज़ार के याद करने वाले हाफिज़ा मिलते हैं, आपको मुकाबला कर सकते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान को बुलाता हूँ जो चाहे इनका मुकाबला करे, मैं तैयार। ये जो बैठा हूँ मैं, ये जगह मेरा तैयार है, बैठता हूँ मैं बच्चों को तरबियत के लिए, इस तरह पढ़ना। अब देखिए वो बच्चों का आंगन हो रहा है,
बच्चों के आंगन में बच्चों की नज़में लिखा हूँ, वो आंगन में पढ़ाई जाएंगी, वो आंगन में प्रैक्टिस कराई जाएंगी। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ अपने माशरे में अपने कल्चर को इस तरह बदले हम, ताकि बच्चे दूसरे ऐसे वैसे इदारों में जाने के बजाय हमारे इदारों की तरफ आए। कशिश पैदा करूं, मैग्नेट डालूं, वो मैग्नेट डालूं कि वो कशिश से यहाँ आ जाए। मैंने कोशिश की है, कहाँ तक कामयाब होता हूं मुझे मालूम नहीं, काम कर रहा हूं, मुझे लगातार काम करना है। 100वीं किताब का इजरा कब होगा और इसके लिए क्या तैयारी अभी शुरू किया हूँ, अपॉइंटमेंट्स भी लेना पड़ता है, ले रहा हूँ। इसके लिए एक किताब भी निकल रही है, यानी मुस्तकिल पूरे हिंदुस्तान के शोरा उद्बा ने मुझ पर जो लिखी, कश्मीर से GNK पब्लिकेशन वाले जमा करके मुझ पर एक किताब निकाल रहे हैं। अब तक मुझ पर कई लोगों ने PhD किया है। एक तो फरहत खुशदिल, अल्लाह उसे जज़ा कर दे, उसने किया। MPhil एक गुलाम नामी शख्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और एक बच्चा कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी से कर रहा है, जारी है। ऐसे कई लोग PhD कश्मीर से किताब शाया हाँ, कश्मीर से पूरे अदीबों की किताब जमा करके 25 जनवरी को यहाँ किताब का इजरा होगा, दिन भर सेमिनार होगा। 25 को दिन भर सेमिनार होगा। आपको भी अदबन हाँ, 2023 के 25 जनवरी को सेमिनार होगा, अदब अतफाल पर कौमी सेमिनार। नंबर 2, 26 जनवरी को झंडा के परचम कुशाई के बाद इंशाअल्लाह हम किताब का इजरा करेंगे। और बच्चों के लहलहाते हुए आपने जो आज गीत देखे, के मौके पर आपने आज गीत देखे, वही गीतों की प्रचार होगी। अलग और भी गीत हैं हमारे, इंशाअल्लाह वो दिन ये करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे साथी तमाम जमा होंगे। मैं अदबन हमारे शोरा से कहता हूँ, हम अपना काम करते रहें, किसी को तनकीद ना करें, वो अपना काम करें, जो अपने हाथ से मुमकिन हो काम करें। देखिए, मेरी किताब को मैं शाये नहीं करता, किताब को पीछे पड़े रहते हैं, भेजो 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 भेजो, हम शाये करते हैं। ऑटोमेटिक अकादमी को ये मिल जाती है कि वहाँ किताब पूछते हैं। बच्चों के अदब पर कोई आदमी किताब लेने के लिए कोई आदमी जा रहा है, वहाँ पूछता क्या ख़जाना है। हाँ, किताबें चाहिए उनको, बल्क परचेस पे किताबें बिकती हैं। रहमानी सलीम का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, फरीद बुक डिपो का बहुत शुक्रगुजार हूँ, एजुकेशनल बुक हाउस का जो दिल्ली का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे कर्नाटक से ज़्यादा मुझे बाहर, आप जानते हैं कि यहाँ से ज़्यादा बेंगलोर में मेरे साथी हैं, इसी तरीके से दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। अब मुंबई में कल ही मेरे साथी वो बच्चों के नज़में तैयार कर रहे हैं। ये भी काम है मुस्तकिल, आगे चलकर बच्चों का, देखिए बच्चों सिलसिला यूं ही बढ़ता रहे और भी तरक्की पाता रहे। आखिरी बात बोलता हूँ, बच्चों का अदब क्या है? अदब का मतलब ये है कि बच्चों में लिटरेचर पैदा करना, वो है बच्चों में इससे पहले मादरी ज़बान से मोहब्बत पैदा करना। दूसरा हमारा काम यह है कि बच्चा ये मादरी ज़बान के ज़रिए, भले से उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ता हो, अब देखिए इनका बच्चा MBBS में, वो उर्दू शायरी भी करता है, लिखता है। इसका मतलब है कि मोहब्बत, वो जहाँ भी रहे उर्दू से मोहब्बत करे। हमारा मतलब ये। अब साथ में क्या है, यही वो ज़बान है जो अखलाक दे सकती है। यही वो ज़बान है जिससे अखलाक मिलेंगे, वाक़ियात मिलेंगे, बुज़ुर्गों की सीरत मिलेगी, बुज़ुर्गों का किरदार मिलेगा, तारीख़ मिलेगी। बस मैं आखिर में प्रोग्राम के सिलसिले में आफ़ाक़ आलम सिद्दीकी से भी गुजारिश करता हूँ कि ये भी अपना, इसलिए कि हमारे एक कमेटी है, कन्वीनर हैं वो, उस दिन के कन्वीनर बना दिया हूँ मैं, अभी उसकी तैयारी करें, वो अपने हिसाब से कन्वीनर हैं, वो बात करेंगे। वाकई भी जो है मासूम तराने से बाग अतफाल तक 100वीं किताब का इजरा होने जा रहा है। इस जश्न को किस तरह मनाने की तैयारी हो रही है? वाकई भी ये तारीख़ी मौका होगा। जी हाफिज़ साहब, पहली किताब से 100वीं किताब तक का सफ़र सुनने में आसान लगता है, बोलने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है अमली तौर पर उसे अंजाम देना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है, जोखिम का काम है। और इतनी लंबी तख्लीकी सांस लेना हर आदमी के बस का काम नहीं है। जिनके फेफड़ों में जान हो, जिनके सीने में दम हो, जिसके जहन में ये हो, वही इतनी लंबी तख्लीकी गहरी सांस ले सकता है। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 100वीं किताब के मौके से पहले तो हाफिज़ कर्नाटकी साहब के मूड में ये था कि एक छोटा सा प्रोग्राम करके कैसा भी इजरा करके ख़त्म कर देंगे। मुझे लगा ये मुनासिब नहीं होगा। इस हिसाब से मैंने तय किया कि 2 दिन का प्रोग्राम हो। एक दिन सेमिनार हो, हाफिज़ कर्नाटकी हमजहत अदीब व फ़नकार, इस मौजू पर, ताकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ स्टेट से अलग अलग जहन और अलग अलग मिजाज के कलमकार अपने अपने ख़यालात का इजहार करें कि वो हाफिज़ कर्नाटकी को कितना जानते हैं, किस तरह जानते हैं, उनकी शायरी को, उनकी अदबी खिदमत को किस तरह लेते हैं, उनके जहन में क्या मकाम और मेयार है, वो क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए। असल बात यह है कि
गुफ्तगू तब होती है जब एक आदमी बोल रहा हो तो सामने वाला सुनकर जवाब भी दे। किताबें तब छपती है जब किताब का कोई रिस्पॉन्स भी हो, कोई उसको हाईलाइट करे, कोई उसको पढ़ के अपने तासुरात लिखे, कोई उसकी तारीफ़ करे, कोई उसकी खूबी खामी बयान करे, तब राब्ता बनता है कारी में और राइटर में। इस तरह राइटर का हौसला बढ़ता है और वो बढ़ता चला जाता है। तो ग़ालिबन हाफिज़ कर्नाटकी साहब इस ज़माने के सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत राइटर हैं, जिनका बराह रास्त रिश्ता है कारी से कि वो बगैर थके जी। का उन्वान क्या है, कहाँ से शाया हो रही है, कितने सफ़ात पर मुश्तिल है, क्या खूबी है इस 100वीं किताब की? हाँ, 100वीं किताब का नाम बाग़ अतफ़ाल है। वैसे तो उनका पूरा तख्लीक करदा अदब ही बाग़ अतफ़ाल के ज़ुमरे में आता है, लेकिन नाम भी बहुत माना खेज़ है। उसमें तकरीबन 300 सफ़े की किताब है, वो बड़े साइज़ की है, जहाज़ी साइज़ के सफ़े में छपेगी वो किताब। अब जाहिर सी बात है कि अगर 300 सफ़े की किताब है तो उस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा करेंगे तो तकरीबन 300 के आसपास नज़में भी होंगी उसमें, कुछ कम हो, कुछ नज़में तवील होगी, 2 सफ़े 3 सफ़े की होंगी, तो बहुत सारी नज़में हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप अगर अपने जहन पर ज़ोर देकर आपको छोड़ दिया जाए कि 2 घंटा 3 घंटा सोच कर बताइए कि कौन ऐसा मौजू है जिस पर हाफिज़ कर्नाटकी की यहाँ नज़में नहीं है, तब भी आप नहीं बोल पाएंगे। तो कोई ऐसा मौजू आप नहीं तलाश कर पाएंगे कि जिस पर नज़में न मिल जाए। ये बड़ी बात है। तो इस किताब को उसी अंदाज में पेश करना है कि मालूम भी हो। और फिर यह है कि बीच में थोड़ा सा लोगों ने कन्फ्यूज़न पैदा कर लिया था कि शायद हाफिज़ कर्नाटकी साहब रुबाई के फील्ड में उतर गए हैं, तो आप शायद रुबाई के होकर रह गए हैं। तो ये भी एक जो गलत फहमी है उसे भी दूर करना ज़रूरी है बाग़ अतफ़ाल के तवस्सुल से, कि वो तवस्सुल से जाहिर सी बात है कि ये किताब जो है वाकई भी एक यादगार तकरीबी इस सिलसिले में मुनक़द होने जा रही है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और कुल मिलाकर ये किताब क़ारीन तक कब तक पहुंचेगी, कहां से दस्तयाब होगी, कब से इसके जो है लोगों तक? 26 जनवरी से ये किताब हर आदमी तक पहुंच जाएगी, जो जहाँ से मुमकिन हो हासिल कर ले, या तो कर्नाटक से या फरीद बुक डिपो से, बेंगलोर फरीद बुक डिपो दिल्ली से वहाँ से ये शाया होकर। हाँ, उनकी बेशतर किताबें वहीं से शाया होती हैं, अक्सर से किताबें वहीं से छपती हैं। तो सभी किताब भी वहीं से शाया हुई वहीं से छपेगी। 26 जनवरी के बाद लोगों तक दस्तयाब होगी आराम से, बल्कि आप आए तो शौक़ से शिकारीपुर में भी मिल जाएंगी किताबें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये इल्म फिक्र का नगर मदीनतुल उलूम है, ये इल्म फिक्र का नगर मदीनतुल उलूम है, ज़बान खास आम पर मदीनतुल उलूम है, ज़बान खास आम पर मदीनतुल उलूम है। अरब का सोज डालते हैं हम अजम के साज में, अरब का सोज डालते हैं हम अजम के साज में, खुदा का नूर देखते हैं रात दिन नमाज में, खुदा का नूर देखते हैं रात दिन नमाज में। यहाँ के आसमान में उड़ान भर रहे हैं हम, यहाँ के आसमान में उड़ान भर रहे हैं हम, खुदी को अपने इल्म से बुलंद कर रहे हैं हम, खुदी को अपने इल्म से बुलंद कर रहे हैं हम। इधर से गाह मोतबर मदीनतुल उलूम है, इधर से गाह मोतबर मदीनतुल उलूम है, ये इल्म फिक्र का नगर मदीनतुल उलूम है, ये इल्म फिक्र का नगर मदीनतुल उलूम है। मजा आ गया।
गलिया तेरी आबरूए गुलिस्ता है, गलिया तेरी आबरूए गुलिस्ता है, गलिया तेरी तेरे नालों से गूंजी यहाँ की फजा, तेरे नालों से गूंजी यहाँ की फजा, तेरा परचम समाने को महका गया मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तू शिके हुस्न तेरा निगाहों को झलका गया, तेरे पुकार ही है हमारी दुआ, तेरी चाहत मेरे हर दिल को धड़का